अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बनी रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। अगर आप हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करके बताया करें, लाइक करके बताया करें। और वीडियो से यानी आपको जो फ़ायदा मिलता है औरों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर शेयर किया करें, क्योंकि हमारे साथ औरों का भी भला होना चाहिए, कि हमारे साथ साथ औरों को भी हिम्मत मिलनी चाहिए। क्योंकि हर दुनिया में हर एक इंसान परेशान है, लेकिन परेशान होकर इधर उधर दौड़ने की बजाय अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगेगा तो अल्लाह ताला ही, क्योंकि कोई भी आपका मजाक भी नहीं उड़ाएगा, कोई आपकी तकलीफ़ का, और अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेगा। तो ये बेहतर यही है कि अल्लाह ताला के सामने ही रुजू किया करें। तो चलिए एक किस्सा सुनाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, बहुत ही ज़रूरी बातें होने वाली हैं आपके लिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा कश्ती में सवार जा रहे थे। हवा की गर्जिश यानी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारी कश्ती को एक जजीरा में ले गई। हवा इतनी तेज़ थी कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ना, तो हवा की वजह से ही वो एक जजीरा में घुसड़ के ले गई उनकी कश्ती को। मतलब हवा की जिधर रुकती उधर ही वो कश्ती चली गई उनकी। तो पहुंचा दिया। हमने वहाँ एक आदमी को देखा कि एक बुत को पूज रहा है, एक बुत को पूज रहा है, एक बुत को पूज रहा है। हमने उससे पूछा कि तू किसकी पुष्टि करता है? उसने उस बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा तेरा माबूद खुद तेरा बनाया हुआ है, यानी तेरा, हमने पूछा तेरा माबूद खुद तेरा बनाया हुआ है, यानी तू खुद बुत को पूजता है, तेरा बनाया हुआ है, इसे तू खुद पूज रहा है। जैसे कि ताजी आते हैं लोग बात खुद ही उसे बनाते हैं, कागज़ों से, बिस्कुटों से, शीशियों से, पता नहीं किस किस चीज़ से बनाते हैं, फिर उसे खुद ही पूजते हैं। उसे बहुत सारा चढ़ाया भी आता है, उस पर ऐलान भी लगते हैं, ताजियों में देखा होगा। तो ऐसे ही और बुतों को खुद ने बनाया, खुद ही उसकी पूजा कर रहा है, खुद का बनाया हुआ है, उसको पूजता है तो खुद तेरा बनाया हुआ है। और हमारा माबूद ऐसी चीज़ है बना देता है, हमारा माबूद तो ऐसी चीज़ें बना देता है जो अपने हाथ से बनाया हुआ हो, वो पूजने के लायक नहीं है। उसने कहा तुम किसकी पुष्टि करते हो? हमने कहा उस पाक जात की जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्त ज़मीन पर है, उसकी अजमत और बढ़ाई सबसे बलातर है, यानी उसकी अजमत और भलाई सबसे बड़ी है, बलातर है, यानी सबसे बड़ी है। कहने लगा तुम्हें उस पाक जात का इल्म किस तरह हुआ? हमने कहा उसने एक रसूल कादिक हमारे पास भेजा जो बहुत करीम और शरीफ था। उसने रसूल ने तुम्हें ये सब बातें बताई? उसने कहा वो रसूल कहाँ है? हमने कहा कि उसने जब पैगाम पहुंचा दिया और अपना हक पूरा कर दिया तो उस मालिक ने उसको अपने पास बुला लिया, यानी उनका काम पूरा हो गया तो उस मालिक ने अपने पास बुला लिया ताकि उसके पैगाम पहुंचाने वाले और उसको अच्छी तरह पूरा करने देने का यानी उनके जो पैगाम पहुंचाने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका पूरा करने का सिला करें, अता फरमाए। उसने कहा कि उस रसूल ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोड़ी है? हमने कहा उस मालिक का पाक कलाम हमारे पास छोड़ा है। हमने कहा उस मालिक का पाक कलाम हमारे पास छोड़ा है। उसने कहा मुझे वो किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रखा। उसने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम उसमें से मुझे कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई, वो सुनते हुए रोता रहा यहाँ तक कि वो सूरत पूरी हो गई। उसने कहा उस पाक कलाम वाले हक
यही है कि उसकी नाफरमानी न करे जाए। इसके बाद वो मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम यानी वो उसके बाद एक सूरत सुनाई और जब तक वो सूरत ख़त्म नहीं हुई यानी पूरी नहीं हुई जब तक वो रोता रहा और सूरत को पूरी होने के बाद वो मुसलमान हो गया यानी इस्लाम कबूल कर लिया और अहकाम बताए और चंद सूरतें कुरान पाक की सिखाई। जब रात हुई तो ईशा की नमाज पढ़कर हम सोने लगे तो उसने पूछा, क्या तुम्हारा माबूद भी रात को सोता है? हमने कहा, वो पाक जात हक्का क्यों है, वो न सोता है न उसको ओंग आती है न आतल कुसी। कहने लगा यानी न ओंग आती है। वो कहने लगा, तुम किस कदर नालायक बंदे हो कि आका तो जागता रहे और तुम सो जाओ। यानी वही जो दीन इस्लाम कबूल किया था वही उन लोगों ने जिन्होंने सूरत पढ़ के सुनाई थी इस्लाम की और कबूल किया था। वो कह रहा, तुम किस नालायक बंदे हो कि तुम्हारा आका तो जाग रहा है, तुम सोते रहो, तुम सो जाओ। हमें उसकी बात पर बड़ी हैरत हुई। जब हम उस जजीरा से वापस होने लगे तो वो कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीखूं। हमने अपने साथ ले लिया। जब हम शहर अबादान में पहुँचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये शख्स नो मुस्लिम है यानी नया मुस्लिम है, इसलिए कुछ मांस का फिक्र भी चाहिए। हमने कुछ दरहम चंदा किया यानी पैसे इकट्ठे किए, देने लगे। उसने पूछा, ये क्या है? हमने कहा, कुछ दरहम है, उनको तुम अपने खर्च में ले आना। कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोगों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर खुद भी नहीं चलते हैं। मुझे ऐसा रास्ता दिखाया, तुम खुद उस पर नहीं चलते हैं। एक जजीरा में था, एक बुत पर बुरसपस्त था यानी करता था, बुरसपस्ती करता था, खुदाए पाक की बुरसपस्ती भी न करता था। उसने उस हालत में भी मुझे जाया और हलाक नहीं किया, हालांकि मैं उसको जानता भी न था। बस वो उस वक्त मुझे क्यों कर जाया कर देगा जबकि मैं उसको पहचानता भी हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ। 3 दिन के बाद हमें मालूम हुआ कि उसका आखिरी वक्त है, मौत के करीब है। हम उसके पास गए, उससे पूछा कि तेरी कोई हाजत हो तो बता। कहने लगा, मेरी तमाम हाजतें उस पाक जात ने पूरी कर दी जिसने तुम लोगों को जजीरा में मेरी हिदायत के लिए भेजा था। यानी मेरी पाक जात ने, अल्लाह पाक ने मेरी तमाम हाजत पूरी कर दी क्योंकि तुम्हारे जजीरा को अल्लाह ताला ने मेरे पास भेजा था क्योंकि मुझे इस्लाम कबूल करना था। अल्लाह ताला को इसने मतलब जिसने बताया था उससे भी ज़्यादा वो अल्लाह ताला पे यकीन करता था तो भेजा था। सही हिदायत हदीस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझ पर नींद का गुलबा हुआ, मैं वहीं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक निहायती सब्ज़ सादा बाग में उसमें एक निहायती निफस कब्ज़ा बना हुआ है, उसमें एक सख्त बिछा हुआ है यानी बचपा हुआ है। उस सख्त पर एक निहायती हसीन लड़की के उस जैसी खूबसूरत औरत कभी किसी ने न देखी होगी। ये कह रही है कि खुदा के वास्ते उसको जल्दी भेज दो, उसके इस्तकबाल मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई। मेरे जो आँख खुली तो उस नौ मुस्लिम यानी नए मुस्लिम की रूह परवाज कर चुकी थी। यानी जब उनकी आँख खुली तो वो नया मुस्लिम जो बना था उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। वो लड़की जो इतनी खूबसूरत थी वो कह रही थी, उस बंदे को जल्दी भेज दो, उसके इस्तकबाल के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब मेरी आँख खुली तो उसकी नए मुस्लिम की रूह कब्ज़ यानी इस्तकबाल कर चुकी थी। फिर उन्होंने उनके क्या किया, चलिए जान लेते हैं।
तो रूह परवाज कर चुकी थी, तो हमने उसकी ताज़ी यानी तकफन यानी कफन कर दिया। जब रात हुई तो मैंने वही बाग और काबा और तख्त पर लड़की उसके पास देखी, और वो आयत शरीफ यानी वो लड़की जो कह रही थी जल्दी भेजो हम इस्तक़बाल के लिए खड़े हुए हैं, तो वो लड़की जब रात हुई तो फिर उनको नींद का गलबा आ गया, तो सब फिर उन्होंने देखा कि वो लड़की उसके पास देखी और वो आयत शरीफ पढ़ रहा था, यानी वो आयत शरीफ पढ़ रहा था जिसका तर्जुमा यह है कि अगर फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से आते होंगे और उनको सलाम करते होंगे, जो हर किस्म की आपस से सलामती का मशवरा है, और ये उस वजह से कि तुमने सब्र किया था और दीन पर मजबूत जमे रहे, बस उस जहां में तुम्हारा अंजाम बहुत बेहतर हक ताला सानू की अता। यानी उसने जब दीन कबूल किया तो दीन पर पुख्ता जमा रहा, उसने कभी भी उसे ऐसा लगा नहीं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत है, वो इस तरह पुख्ता रहा कि अल्लाह पे इतना यकीन हो गया कि वो उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, ना कोई चीज़ उसने नहीं ली। तो इससे हमें पता चलता है जब भी हमें अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, तो हमें किसी की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें अपने अल्लाह पे भरोसा होता है। अल्लाह ताला हमारी ज़रूर कहीं ना कहीं से मदद करेगा, किसी ना किसी ज़रिए से, तो ज़रिया भी अल्लाह ताला ही बनाता है, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तब अल्लाह ताला पे हमें यकीन हो जाता है ना, थोड़े पे भी सब्र आ जाता है, भूखे पेट भी सब्र आ जाता है। अल्लाह पे यकीन रखने के लिए अल्लाह से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा अता किया है कि हम अपने नबी की उम्मत हैं, कि हम उम्मत ही हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मर्तबा अता किया कि हमें हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहन्नुम की आग से भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह ताला हर चीज़ से बचाने वाले हैं। तो हमें उन बुत परस्तियों से बाज आना चाहिए, क्योंकि वो जो अल्लाह ताला ने जजीरा भेजा था उसको इस्लाम कबूल करने के लिए उसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया, दिखावटी नहीं। अगर आज भी आपकी आँख नहीं खुली तो फिर कभी भी नहीं खुलने वाली। आँख बंद होने के बाद क्या आँख खुलेंगी? जीते जी अगर आप ये जान लेते हो कि बुत परस्ती हमारे काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही हमारे काम की चीज़ है, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, अल्लाह आपकी हर हाल में मदद करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग गुमराही में हैं कि मेहनत से पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, उस पैसे को अपने पैसे को चढ़ाए में लगा देते हैं, उन फालतू चीज़ों में लगा देते हैं, क्योंकि वो चढ़ावा है, जिस चीज़ पर आप वो पैसा खर्च कर रहे हो, चढ़ावा चढ़ा रहे हो, और जो चीज़ पे बैठा हुआ है वो मज़े कर रहा है उस चीज़ पे, जो आप इतनी मेहनत से कमा रहे हो, सब छोटे से यकीन भरोसे के लिए आप वहाँ पैसे बर्बाद कर देते हो। तो चलिए बस आपके लिए बस इतना ही पैगाम है। अगर आपको वाकई में हमारी ये बातें पसंद हैं यानी अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है, क्योंकि आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो और फिर आप वहाँ चढ़ावा चढ़ा देते हो जहाँ आपका कोई मतलब नहीं बनता है, वहाँ इतने सारे पैसे बर्बाद कर देते हो। बस आज के लिए बस इतने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।